हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर शब मेराज का दिन था, हमने रोज़ा रखना था और यहाँ पर हो रहे थे 4:30। तो गैस नहीं आ रही थी, याद ही नहीं था कि हम रात से पराठे बना के रख लेते हैं, जहन में एकदम नहीं था। हमने सोचा गैस आ रही होगी, रात को तो इतना काम नहीं होता, सबके चूल्हे वूल्हे बंद ही होते। तो यहाँ पे मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही थी, गैस का वेट कर रही थी, पर गैस का कोई नामो निशान नहीं था। बार बार हम जला के देख रहे थे। ये तो हाल है, इंसान रोज़ा भी रखे तो कैसे रखे। तो रात की रोटी पकी हुई थी, शुक्र है रात की रोटी बची हुई थी वो, और ये भुजिया पकाई थी उस दिन, थोड़ी सी वो ले ली हमने ठंडी, तो अब गर्म कैसे करते। और यहाँ पर 2 खजूर थी। मेरी नन, देवरानी और मैंने रोज़ा रखा था, हम तीनों ने रोज़ा रखा था। बाकी तो जेंट्स को काम पर जाना था तो इसलिए उन्होंने रखा नहीं, वरना वो भी रखते हैं। मेरे हस्बैंड और मेरे देवर वगैरह ये भी रोज़ा रखते हैं। तो बस हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, जो था हमने खा लिया, खाकर शुक्र अदा किया, रोज़ा रख लिया। और यहाँ पर हम दोपहर को फिर तैयारी कर रहे थे, हम शाम के खाने की यखनी चढ़ाई हुई थी बीफ की। और जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा था फिर हम उनके लिए खाना बना रहे थे। तो यहाँ पर ये पेड़े बना लिए थे, बच्चे और अम्मी हैं तो उनके लिए ये रोटी के पेड़े बनाए थे। यहाँ पर बस हम तैयारी कर रहे थे रोज़े की। गैस का तो ये मामूल हो गया है गैस। और आपसे बहुत ज़रूरी ये बात करनी थी कि पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत तेज़ी से ये वीडियो जा रही है, तो साथ साथ मैं बताती रहती हूँ आपको जो जो वीडियो आप देख रहे हैं उस बारे में। यहाँ पर ये मेरी नन की बर्थडे भी थी उस दिन ना, डबल दिन था हमारे लिए खुशी का। एक तो नन की बर्थडे थी, वैसे तो बर्थडे हम सेलिब्रेट नहीं करते, बस केक ला के कट कर लेते हैं। तो ये उनकी भांजी ने उन्हें गिफ्ट दिया था, छोटे छोटे बच्चे हैं गिफ्ट देते हैं, अच्छा लगता है। और उनकी बड़ी सिस्टर ने उनको ये पैसे दिए थे, तो अच्छा लगता है। एक दूसरे को गिफ्ट देने से प्यार बढ़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे दें, कुछ भी दे सकते हैं। एक चॉकलेट भी इंसान खुशी से प्यार मोहब्बत से दे दे तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर हमारे साथ बहुत बड़ा प्रैंक हो गया था। 3 केक आए थे, 3 केक, क्योंकि जो मेरी नन ने अपने दिल से केक मंगवाया था ना, तो वो उनका ख़राब हो गया था। ये देखें, हमारे साथ ना प्रैंक हो गया था। केक रखा हुआ था, पता नहीं बच्चों ने क्या किया क्या नहीं किया, तो ये ना ख़राब हो गया था। फिर मेरी नन का दिल उदास हो गया, तो फिर उनके भाई दूसरा केक लेकर आए। अब उसमें भी एक बहुत बड़ा फ़ॉल्ट हो गया, वो आइस केक निकला। ब्लैक फॉरेस्ट मंगाना था, जब हमने ओपन किया तो वो आइस केक निकला, वो मेल्ट हो रहा था सारा। और आपको भी आगे जाके दिखाऊंगी केक, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरी सास ना अपने लिए बेडशीट लेकर आई थी, क्योंकि रमज़ान की थोड़ी थोड़ी इंसान पहले से ही तैयारी करता है, फिर बाज़ारों में इतना रश होता है और निकला जाता नहीं है ना डेली। तो बस ये एक ब्लू कलर की थी और एक ब्राउन कलर की बेडशीट थी, अच्छी थी। तो मैंने अम्मी से कहा कि मुझे भी ला देना। और यहाँ पर आलू छीले थे हम शाम को पकौड़ों के लिए। इतना हमने तैयारी नहीं की क्योंकि खाना था, हैवी खाना था ना, तो ये यहाँ पर ना यखनी ज़्यादा हो गई थी और बर्तन छोटा हो गया था। फिर हमने इसको दूसरे बर्तन में किया। यहाँ पर हम गोश्त चेक कर रहे थे हुआ या नहीं हुआ, तो मैंने कहा एक दो बोटी निकाल के दिखाएं व्यूवर्स को कि वाकई ये गोश्त का है, क्योंकि अक्सर वो बोलते कुछ है और वीडियो में कुछ अलग ही दिख रहा होता है। तो बस यहाँ पर दोपहर को रात के खाने की तैयारी हो रही थी, फिर हम अफ्तारी की तैयारी पर लग गए। यहाँ पर मैंने रूह अफ़ज़ा बना ली थी। और भाई जब तक रूह अफ़ज़ा में तुक मलंगा नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता। किस किस को तुक मलंगा पसंद है ज़रूर बताइएगा। और ये चाट बना ली थी हमने शाम को रोज़ा के लिए, और ये शामी कबाब बना लिए थे। और थोड़ी सी ये फ्रूट चाट थी, ये छोलों की चाट है। उसके ऊपर जब तक पापड़ी ना हो तो छोलों की चाट खाने का मज़ा ही नहीं आता। और बस हम सब दस्तरखान पर बैठे हुए थे, अच्छा लगता है। और रोज़े वैसे भी रखना चाहिए, जिस्म की ज़कात होती है। वैसे तो हम हर चीज़ की ज़कात देते हैं, लेकिन हमारे जिस्म की ज़कात तो रोज़े से पूरी होती है ना। तो वैसे भी पीर और जुमेरात का रोज़ा रखना चाहिए, अच्छा होता है। और यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी अम्मी को निकाल के दे रहे थे, क्योंकि हमेशा घर में या तो बच्चों को या बड़ों को पहले निकाल के देना चाहिए। तो यहाँ पर मेरी छोटी नंद है, वो निकाल कर दे रही है अम्मी को। और यहाँ पर हम चटनी की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर मिर्चें पीस रहे थे रायता बनाने के लिए ना। यहाँ पर कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा, धनिया, पुदीना, इन चीज़ों का रायता बनाती हूँ मैं, बहुत अच्छा बनता है। और ये देखें आइस केक में जो आपको बता रही थी ना, ये है आइस केक। ब्लैक फॉरेस्ट मंगाया था, तो पता नहीं दुकान वाले ने क्या किया क्या नहीं तो जो देवर लेकर आए थे ना, तो वो ये आइस केक निकला। तो
फिर ये भी इसमें भी ना राज़ी नहीं थी, क्योंकि उसको चाहिए अच्छा सा केक था। तो भाई ने कहा कोई बात नहीं, अब मैं एक और केक ले आता हूँ, कोई मसला नहीं। फिर दूसरे भाई गए, वो दूसरा केक ले आए थे। वो स्टार्ट में जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था ना, वो फिर लास्ट में केक आया था, जो मैंने लिख दिया था, मेंशन कर दिया था कि थर्ड केक है। फिर वो इतना मुन्नू सा आया, घर में अफराज ज़्यादा थे, और वो केक इतना छोटा सा आया, बिल्कुल छोटे मुन्ने मेरे बेटा है ना हसन, उसकी तरह नन्ना मुन्ना सा केक आया। बस ये हो जाता है कभी कभी इंसान के साथ, ज़िंदगी लाइफ है, इसके साथ तो छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। बस यहाँ पर केक कट हो रहा था, सबने केक कट किया, देन उसके बाद ये खाने का टाइम हो गया था। ये बहुत अच्छा वाइट पुलाव बनाया था मेरी नन ने, और बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव बनाया था। और अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो आप ज़रूर देखिएगा दूसरे चैनल पर, दिल्ली किचन के नाम से, मैं वहाँ पर लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर ये जाके पूरी रेसिपी देखिएगा। बहुत अच्छा पुलाव बना था, और ना प्याज ना टमाटर, और इसमें भरपूर मसाला था, और ना रायते की ज़रूरत ना सैलेड की ज़रूरत। अक्सर कुछ बिरयानी होती है ना जिसमें सलाद रायते की ज़रूरत हो। तो बने रहिए हमारे साथ। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।